आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। कविता के ससुराली रिश्तेदारों पर ईडी के धावे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने BRS के रुकन कौंसिल की कविता और उनके ससुराली रिश्तेदारों के मकानात की तलाशी ली। कविता दहली शराब स्कैम मामले में फिलहाल मरकजी एजेंसी की तहवील में है। ईडी के 60 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। हफ्ते की सुबह 6:40 पर इस कार्रवाई की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि हैदराबाद के मादापुर में वाक़े कविता की नंद अखिला के मकान पर ईडी के अहदेदारों ने धावे किए। इस तरह कविता के शौहर अनिल कुमार के दीगर रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए गए हैं। तेलंगाना में एक खातून सब रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ गई। तेलंगाना में एक खातून सब रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ गई हैं। बताया जाता है कि महबूबाबाद की सब रजिस्ट्रार तस्लीमा को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के अहदेदारों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एक शख्स की शिकायत पर ACB के अफसरान ने महबूबाबाद सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में छापा मारा और सब रजिस्ट्रार तस्लीमा को 19,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इनके साथ दस्तावेज लिखने वाले डॉक्यूमेंट राइटर के पास से 1,78,000 रुपये की रकम ACB हुक्काम ने जब्त कर ली। दरियासना तस्लीमा मुलुगु सब रजिस्ट्रार के तौर पर अपने काम के दौरान वजीर सीता अक्का की तरह एक ज़राई मजदूर के तौर पर काम करते हुए बहुत मशहूर हुई थी। BRS पार्टी ने मज़ीद 2 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। BRS पार्टी ने मज़ीद 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें हाल ही में BSP से BRS पार्टी में शामिल होने वाले RS प्रवीण कुमार भी शामिल हैं। BRS सरबराह चंद्रशेखर राव ने हल्के लोकसभा मेदक से साबिक IAS ऑफिसर और रुकन कौंसिल वेंकट राम रेड्डी को टिकट दिया है, जबकि हल्के नागर कर्नूल से साबिक IPS ऑफिसर RS प्रवीण कुमार शामिल हैं। इस तरह BRS पार्टी ने अब तक 17 के मिनजुमला 13 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हज 2024 के आज़मीन को सफ़र अखराजात की दूसरी किस्त अदा करने की तारीख बढ़ा दी गई। हज 2024 के आज़मीन को सफ़र अखराजात की दूसरी किस्त अदा करने की तारीख में 28 मार्च तक तौसी कर दी गई है। CEO लियाकत अली आफाकी ने रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर जारी करके बताया कि हज 2024 के मुंतखब आज़मीन को दूसरी किस्त के 1.7 लाख रुपये अदा करने हैं। इब्तिदा में 10 मार्च तक मोहलत थी, जिसे 18 मार्च किया गया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 4,886 आज़मीन ने अभी तक दूसरी किस्त की रकम 1,70,000 जमा नहीं किए हैं। ऐसे आज़मीन को दूसरी किस्त की अदायगी के लिए 28 मार्च तक मोहलत दी जाती है। यह रकम ऑनलाइन या ऑफलाइन हज कमेटी ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में जमा की जा सकती है। मुकर्ररा मुद्दत में दूसरी किस्त की अदायगी पर हज के लिए इंतखाब मनसूख कर दिया जाएगा। मैं बहुत जल्द बाहर आऊँगा, केजरीवाल का लेटर। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में लिखा वज़ीर आला का पैगाम आज लोगों तक पहुंचाया। CM का पैगाम पढ़ते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर और बाहर बहुत सी ताकतें हैं जो मुल्क को कमज़ोर कर रही हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा, इन ताकतों को पहचानना होगा और इन्हें शिकस्त देना होगी। पैगाम में उन्होंने मज़ीद पढ़ा कि दिल्ली में ख़वातीन सोच रही होंगी कि केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। कौन जानता है कि इन्हें 1,000 रुपये मिलेंगे या नहीं। मैं इनसे अपील करता हूं कि वो अपने भाई, अपने बेटे पर भरोसा करें। ऐसी कोई जेल नहीं जो इसे ज़्यादा देर तक सलाखों के पीछे रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और वादा पूरा करूँगा। सुनीता केजरीवाल ने मज़ीद कहा, केजरीवाल ने अपना हर वादा पूरा किया। लोगों की दुआएं केजरीवाल के साथ हैं। इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा मुल्क के लिए वक्फ है। अरविंद केजरीवाल का पैगाम पढ़ते हुए सुनीता ने मज़ीद कहा कि मेरी आम आदमी पार्टी के कारकुनों से अपील है कि अवामी खिदमत का काम ना रुके और इस वजह से BJP वालों से नफरत ना करें। BJP वाले भी हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द वापस आऊँगा। ख्याल रहे कि कौमी राजधानी की एक अदालत ने जुमे को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी से मुतल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 मार्च तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की तहवील में भेज दिया था। आम आदमी पार्टी के एक और MLA के घर पर ईडी का छापा। कहा था केजरीवाल हैं, PM मोदी का कॉल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई पर सियासी तनाज़े के दरमियान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के एक और MLA के घर पर छापा मारा है। हफ्ता 23 मार्च 2024 की सुबह ईडी की टीम ने कौमी दारुल हुकूमत इलाके के मटियाला इलाके से MLA गुलाब सिंह यादव के घर पर छापा मारा। खबर इस एजेंसी ANI ने ज़राए के हवाले से बताया कि ईडी के अफसरान ने इस दौरान गुलाब सिंह यादव के घर की तलाशी ली। गुलाब सिंह यादव के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल की हिमायत में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया था।
एक्स पर दिल्ली के वज़ीर आला की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक ही कॉल है और वो अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर गुलाब सिंह यादव 2 बार एमएलए रह चुके हैं। इस वक्त वो दिल्ली के मटियाला असेंबली हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके अलावा वो गुजरात असेंबली इंतखाबात के दौरान आम आदमी पार्टी के इंचार्ज रह चुके हैं और ख़ुद को अरविंद केजरीवाल की टीम का सिपाही कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी मदरसे बंद करने का अंदेशा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को गैर आईनी करार दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी और सेकुलरिज्म के उसूल के खिलाफ करार दे दिया है। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा कि मौजूदा तलबा को बाकायदा स्कूलिंग सिस्टम में शामिल किया जाए। वाज़ेह है कि अंशुमन सिंह राठौड़ ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को अल्ट्रा वायरस करार देते हुए इसके खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। तहम जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस अर्जी पर समाअत करते हुए मदरसा एजुकेशन एक्ट को गैर आईनी करार दिया। माहिरीन के मुताबिक अदालत के ताज़ा फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे तमाम मदारिस को बंद किया जा सकता है। रशिया में बड़ा दहशतगर्द हमला। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्रोकोस सिटी कंसर्ट हॉल में दाखिल होने वाले 5 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 60 के करीब अफराद हलाक हो गए। 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। यह हमला मकबूल रूसी रॉक बैंड पिंकिंग के कंसर्ट में हुआ। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB के हुक्काम ने कहा कि हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। दाइश ने फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमले से इमारत में आग लग गई और धीरे धीरे पूरी इमारत में फैल गई। इलाके में सियाह धुआं उड़ गया। कंसर्ट हॉल में सबसे पहले दाखिल होने वाले हमलावर ने वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग करके खौफ व हिरास फैला दिया। म्यूजिक शो खत्म हुआ तो बाहर जाने वालों पर गोलियां चलाईं। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी जमीयत मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हॉल में फंसे अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। समझा जाता है कि हमलावरों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े पर अमेरिका ने रद्दमल जाहिर किया। मुल्क की कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने कहा कि वाक़े के मनाजिर खौफनाक थे। उनका कहना था कि वह इस बारे में अभी बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने रूस को हमले के इम्कान से खबरदार कर दिया था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.